नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे 2023 का महासंग्राम। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। छत्तीसगढ़ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ताबड़तोड़ प्रचार जारी है और इसी क्रम में अमित शाह जशपुर के कुनकुरी पहुंचे, जहां चुनावी सभा को संबोधित उन्होंने किया और बीजेपी उम्मीदवार के लिए वोट मांगे। इस दौरान अमित शाह ने कांग्रेस और राज्य सरकार पर निशाना साधा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनने पर धान 3100 रुपए क्विंटल के हिसाब से खरीदेगी। वहीं महिलाओं को 12,000 रुपए सालाना देने का वादा भी गृह मंत्री अमित शाह ने किया। साथ ही गैस सिलेंडर पर 500 रुपए की सब्सिडी देने की बात कही। कमल के निशान नरेंद्र मोदी जी ने देश को सुरक्षित करने का काम। माताओं, भाइयों, बहनों, विष्णुदेव जी हमारे अनुभवी कार्यकर्ता है, नेता है, सांसद रहे, विधायक रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे। एक अनुभवी नेता को आपके सामने भारतीय जनता पार्टी लेकर आई है। आप इनको विधायक बना दो, उनको बड़ा आदमी बनाने का काम हम करेंगे। रायगढ़ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी उम्मीदवार ओपी चौधरी के पक्ष में रोड शो किया और लोगों से बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। अमित शाह का रोड शो कबीर चौक से शुरू हुआ, जो शहर के कई मार्गों से होकर गुजरा। इस दौरान हजारों की तादाद में घरों से बाहर निकलकर महिलाओं ने भाजपा नेताओं का स्वागत किया। और एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ आएंगे। 13 नवंबर को रायपुर में विजय संकल्प रैली को संबोधित करेंगे। साथ ही रायपुर में पीएम मोदी का रोड शो भी होने वाला है। बता दें आपको, लगातार दिग्गज जो है दौरा कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के दौरे पर एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं। पीएम का रोड शो होगा, बड़ा ही भव्य होगा। 13 नवंबर की तारीख है जो तय की गई है। प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे रायपुर में, पीएम का रोड शो होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के प्रचार रण में कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कोरबा पहुंचे और चुनावी सभा को उन्होंने संबोधित किया। इस दौरान खड़गे ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। जनता से झूठे वादे करने का आरोप भी बीजेपी ने लगाया है। यहाँ पर छत्तीसगढ़ के प्रचार रण में सीएम भूपेश बघेल का धुआंधार प्रचार लगातार जारी है। सीएम भूपेश बघेल आज महासमुंद के बागबहरा पहुंचे, जहां चुनावी सभा को उन्होंने संबोधित किया और कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में वोट करने की उन्होंने अपील की है। इस दौरान भूपेश बघेल ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर हमला भी बोला। हम इलाज करावो पहले 5 लाख तक करी से, अब बढ़ा के 10 लाख। कोनो एक्सीडेंट हो गए, पूरा इलाज कराए का खर्चा सरकार उठाई। मुख्यमंत्री विशेष सहायता में 25 लाख। और सबसे बड़ी बात, हिंदुस्तान में कोनो जगह ऐसा नहीं हो, कोनो राज्य में नहीं हो। लड़का मन कॉलेज पढ़े, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज पढ़े, ITI करे, पॉलिटेक्निक करे, मेडिकल कॉलेज में पढ़े, वो लड़का मन ला फीस पटाए की जरूरत। फीस पटाए गरीब के घर, गरीब के लड़का भी कहूं ओकर एडमिशन हो थे, वो लड़का पढ़ाए जिम्मेदारी कांग्रेस सरकार रही, हमारी। तो धुआंधार प्रचार प्रसार लगातार जारी है, चाहे वो कांग्रेस की बात करें, चाहे हम बीजेपी की बात करें। दिग्गज पहुंच रहे हैं। दिग्गजों का जमावड़ा छत्तीसगढ़ में अलग अलग जगह पर जो है प्रचार प्रसार में दिग्गज जुटते हुए नजर आ रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी आकाश शुक्ला जुड़ गए हैं। आकाश, बताएंगे आखिर की किस तरह की तैयारियां और किस तरह से प्रचार प्रसार हो रहा है। आकाश, देखिए, प्रचार प्रसार में लगातार बीजेपी भी जुटी हुई है, कांग्रेस भी जुटी हुई है, तो वहीं आरोप प्रत्यारोप भी हो रहे हैं और इसी बीच एक खास बात यह है कि प्रधानमंत्री एक बार फिर से छत्तीसगढ़ पहुंचने वाले हैं।
जी बिल्कुल, देखिए स्टार प्रचारकों का जो प्रचार है, चाहे कांग्रेस का ले लीजिए या बीजेपी का, दोनों जारी है। आज रायगढ़ में अमित शाह पहुंचे थे, पहले वो जसपुर का दौरा किए, इसके बाद रायगढ़ शाम 6 बजे उनका रोड शो हुआ, भव्य स्वागत हुआ। उससे पहले जब उनकी सभा होनी थी, उससे पहले लोग पूरे रोड में एक लोगों की भारी संख्या दिख रही थी, बहुत उत्साह दिख रहा था, कार्यकर्ताओं में उत्साह दिख रहा था। जैसे ही पहुंचे उनका छत्तीसगढ़ी संस्कृति से परंपरा से स्वागत किया गया, यहाँ पर नृत्य हुआ, इसके बाद रोड शो शुरू हुआ। लोग जय श्री राम के नारे लगा रहे थे, भाजपा के नारे लगा रहे, कहीं ना कहीं समर्थन में उत्साह देखने को मिल रहा था। अमित शाह जैसे ही पहुंचे, रथ में सवार हुए और उन्होंने संबोधन किया, लोगों का अभिवादन किया, हाथ जोड़कर जैसे ही अभिवादन किया, फूलों की वर्षा हुई और धीरे धीरे रथ करीब 1 से 1.5 किलोमीटर तक रैली निकली है। सीधे तौर पे लोग साथ थे, कहीं ना कहीं अमित शाह हाथ जोड़ के उनका अभिवादन कर रहे थे। यहाँ पर ओपी चौधरी जो पूर्व कलेक्टर हैं, वो भाजपा के प्रत्याशी हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं समर्थन में भारी संख्या में लोग जुटे थे। हमारे पीछे कार्यकर्ता है, सीधे इनसे ही बात करेंगे। अमित शाह का अभी रोड शो हुआ है, क्या कहना है? भारी उत्साह देखने को मिल रहा है, जनता का समर्थन मिला है। देखिए, बीजेपी का जहां कहीं भी कोई भी स्टार प्रचारक आता है, कोई भी बड़ा नेता आता है, तो आपको ये उत्साह, ये उमंग, ये जो कार्यकर्ताओं के बीच में जो उत्साह रहता है, ये आपको हर जगह देखने को मिलेगा। क्या लगता है बीजेपी यहाँ पे जीत पाएगी? जो अमित शाह का रोड शो है, कितना इफेक्टिव रहेगा? इस बात की तो किसी प्रकार से कोई शंका ही नहीं होनी चाहिए किसी वाकई। देखिए, बात किसी की भी करें, किसी भी पार्टी की करें, सब जगह उत्साह तो दिख ही रहा है। हालांकि दूसरे फेज की वोटिंग होगी, उसके बाद जो रिजल्ट आएंगे उस समय ही पता चलेगा कि आखिर किसका बोलबाला हुआ। बहुत शुक्रिया आकाश। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं रायपुर में पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद की, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर जमकर निशाना उन्होंने साधा। बता दें, उन्होंने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार से जनता अब उब चुकी है और बदलाव चाहती है। यहां के सीएम को ऐप से बहुत प्यार है। महादेव ऐप की कहानी इतनी बड़ी होगी, मुझे पता नहीं था। मुझे ये नहीं मालूम था कि जब मैं आपसे दूसरी बार मिलूंगा तो महादेव ऐप की कहानी इतनी बड़ी हो जाएगी। अब ये तो बात प्रधानमंत्री बोल चुके हैं कि महादेव को भी नहीं छोड़ा भ्रष्टाचार में, उनके नाम को भी नहीं छोड़ा। लेकिन भूपेश बघेल जी, आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? और ये बात मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। कह रहे हैं कि 1.5 साल से हम कार्रवाई कर रहे थे। क्या कार्रवाई कर रहे थे? कार्रवाई करना और कार्रवाई करने का दिखावा दिखाना, ये दोनों अलग अलग बात है। मैं इसको फिर कहूंगा, कार्रवाई प्रामाणिकता से करना और पुलिसिया कार्रवाई करने का दिखावा दिखाना, ये दोनों अलग अलग बात है। मैं भाजपा के इस मंच से एक सवाल कहना चाहूंगा, कृपया करके छत्तीसगढ़ की पुलिस ने क्या काम किया ईमानदारी से इस पूरे मामले में, इसको बताएगी क्या? और मैं क्या बताऊं? ये तो आपका स्टिंग ऑपरेशन बता रहा है। कई चैनल ने, देश ने और प्रदेश ने भी स्टिंग ऑपरेशन किया है। तो पुलिस की क्या मिली भगत है, ये तो सामने। बिलासपुर में मेयर रामशरण यादव को पीसीसी ने नोटिस जारी कर 24 घंटे के भीतर जवाब मांगा है। पीसीसी ने मेयर की बातचीत के वायरल ऑडियो को अनुशासनहीनता माना। बता दें कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस से विधानसभा चुनाव में टिकट बांटने को लेकर कांग्रेस के बड़े नेताओं पर पैसे के लेन देन का आरोप लगा रहे थे। बिलासपुर में कांग्रेस के बागी और निर्दलीय प्रत्याशी अरुण तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर मेयर के साथ सुनाई हुई बातचीत का ऑडियो वायरल कर दिया था। वायरल ऑडियो में मेयर ने कांग्रेस को टिकट बंटवारे में 4 करोड़ रुपए में डील होने की बात कही थी और मेयर ने बातचीत के दौरान कांग्रेस के बड़े नेताओं पर भी गंभीर आरोप लगाए। और कहूंगा इस आवाज को चेक कर लिया जाए। इस आवाज में अगर कोई गड़बड़ है, मैं दूसरे आदमी की आवाज को, रामचंद्र की आवाज बता रहा हूं, तो मुझे जेल में भेज दिया जाए। रायगढ़ की बात करते हैं, जहां पर एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस के युवा नेताओं ने बाइक रैली निकाली। कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने की लोगों से अपील की। बाइक रैली में जिले भर से युवा कांग्रेस में शामिल हुए। कार्यकर्ताओं ने प्रत्याशी के पक्ष में नारेबाजी कर माहौल बनाया।
शहर में आज बाइक रैली निकाली थी प्रकाश नायक जी के समर्थन में, और बहुत ही अच्छी बाइक रैली थी, सैकड़ों की संख्या में, जिसमें युवा छात्र आए थे। और जो ये भ्रम फैलाया जा रहा है पैराशूट प्रत्याशी के द्वारा कि युवा विंग या छात्र उनके साथ हैं, तो आज की जो सैकड़ों की संख्या में जो नए वोटर थे सारे के सारे 19 साल 20 साल के, उनकी उपस्थिति ये दिखाती है कि छात्र किसके साथ हैं, युवा किसके साथ हैं। देखिए, आज इस रैली के माध्यम से एनएसयू ये बताना चाहती है कि रायगढ़ विधानसभा के युवा छात्र सभी प्रकाश नायक जी के साथ है, और आने वाले 17 तारीख को बहुत ही प्रचंड बहुमत से प्रकाश नायक जी को पंजा छाप पर वोट देकर कांग्रेस को विजय बनाएंगे। छत्तीसगढ़ में ज्यादा से ज्यादा मतदान हो, इसके लिए सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। मुंगेली जिले में आज दिव्यांगजनों और 80 साल से ऊपर के बुजुर्गों ने अपने घर से मताधिकार का प्रयोग किया। मुंगेली के लोरमी और बिल्हा विधानसभा के कुल 65 मतदाताओं के लिए 9 मतदान दलों ने उनके घर जाकर मतदान की प्रक्रिया पूरी कराई। निर्वाचन आयोग ने ऐसा प्रयोग पहली बार किया, जिससे मतदान केंद्र तक नहीं पहुंचने वाले दिव्यांग और बुजुर्गों में काफी खुशी है। और पीडब्ल्यूडी मतदाताओं की होम वोटिंग करा रहे हैं। कुल हमारे पास 65 ऐसे मतदाता हैं, 20 मुंगेली में, 24 लोरमी में और 21 बिल्हा में। तो आज दलों को रवाना कर दिया गया है। 3-3 दल प्रत्येक विधानसभा में बनाए गए। छत्तीसगढ़ की हाई प्रोफाइल सीट जगदलपुर में बम्पर मतदान हुआ। कांग्रेस और बीजेपी दोनों की जीत का दावा ठोक रही है, तो इसको लेकर हमारे सहयोगी ने खास बातचीत की कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशियों से। 7 तारीख को हुए मतदान के बाद जगदलपुर कांग्रेस प्रत्याशी जतिन जायसवाल के साथ इस समय न्यूज 18 की टीम मौजूद है। चुनाव के दौरान जो प्रचार हुआ उसके बाद रिलैक्स महसूस हुआ। हमारे साथ मौजूद है जतिन जायसवाल जी, इनसे बात करते हैं। टिकट घोषणा के बाद काफ़ी प्रचार का समय रहा, अब चुनाव खत्म हो गया, मतदान पूर्ण रूप से हो चुका है, कितना रिलैक्स महसूस कर रहे हैं, क्या लग रहा है? रिलैक्स महसूस करने की कोई बात ही नहीं है। एक जगह रिलैक्स होता है चुनाव प्रचार का, अब स्ट्रेस बढ़ता है रिजल्ट का कि अब रिजल्ट क्या होगा और रिजल्ट कैसा रहेगा, क्या रहेगा, ये सब देखने के लिए वेट कर रहे हैं। कैलकुलेशंस जारी है, उसमें अब थोड़ा सा दिमाग खर्चा हो रहा है। बाकी का जो थकान थी, शारीरिक थकान, वो खत्म हो गई। क्या प्लान है? अब 3 दिसंबर को मतगणना होनी है, उसके काफ़ी समय है। क्या पार्टी की ओर से कोई और कहीं जगह प्रचार के लिए बुलाया गया है? नहीं, अब धीरे धीरे प्रचार के लिए आ रहे हैं, ड्यूटीज आ रही है। 100% ड्यूटी आएगी, मैं कहीं ना कहीं नियुक्त होऊंगा तो जाऊंगा, लेकिन ये त्यौहार होने के बाद। अगर आप विधायक बन जाते हैं, आपके प्लान तो है ही है, साथ ही जगदलपुर में कुछ चीज़ें जो है लंबी समय से समस्या यहाँ के लोग झेल रहे हैं, नगर नार को लेकर। नगर नार में तो प्राइवेटाइजेशन का विरोध हमारी कांग्रेस पार्टी लगातार कर रही है और मैं भी इसका विरोध करूंगा। इसको प्राइवेटाइजेशन तो होने नहीं देंगे। और बाकी नगर नार में रोजगार की जो संभावना है स्थानीय लोगों को देने का जो है, वो सबसे बड़ी प्राथमिकता रहेगी। कितने मतों से लीड होंगे, क्या लग रहा है? कम से कम 30+, ये मान के चलता हूँ। ये दावा है कि 30,000 से भी अधिक मतों से जतिन जायसवाल यहाँ से जीतेंगे। अभी देखना होगा कि जो 3 तारीख को मतगणना होगी उसके बाद तस्वीरें साफ हो जाएगी। श्रीनिवास नायडू, न्यूज 18 जगदलपुर। कवर्धा जिले की 2 विधानसभा सीट पर चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो गई है। मतदान के बाद प्रत्याशी अपने रूटीन कामों में व्यस्त हो गए हैं, तो वहीं हमारे सहयोगी ने खास बातचीत की पंडरिया विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी नीलकंठ चंद्रवंशी से। उन्होंने कांग्रेस की जीत का दावा भी किया। कि दोनों विधानसभा सीटों में चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो गई है। पहले चरण में 7 नवंबर को मत डाले गए थे। उसके बाद जो है प्रत्याशियों की क्या स्थिति, कैसी दिनचर्या है, ये जानने के लिए न्यूज 18 की टीम पहुंची है पंडरिया विधानसभा के कांग्रेस उम्मीदवार जो हैं नीलकंठ चंद्रवंशी। उनसे बात करते हैं कि चुनाव के बाद की उनकी कैसी दिनचर्या है, किस तरह से वो समय व्यतीत कर रहे हैं और किस तरह की रणनीति जो है वो बना रहे हैं। नीलकंठ जी, आप 15 दिनों तक से ज़्यादा समय में चुनाव में व्यस्त रहे, अभी आपकी दिनचर्या कैसे शुरुआत हो रही है? 7 नवंबर को मतदान हुआ है, उसके बाद 1 महीना तक नींद पूरा नहीं हुआ था, सोने को मिला ही नहीं था। तो अब 3 दिसंबर तक है, इस तरह आप कैसे आपकी आगे दिनचर्या रहेगी? हाईकमान अगर कहीं ड्यूटी लगाएंगे तो वहाँ जाऊँगा मैं। अगर ड्यूटी नहीं लगा तो अपने क्षेत्र में रहूँगा, अपने विधानसभा में घूमूंगा, कार्यकर्ताओं से मिलूंगा, बातचीत करूँगा। कार्यकर्ताओं के जो छोटे मोटे काम होंगे उसको मैं कराऊँगा
और क्षेत्र में घूमना है। तो एक आखिरी सवाल ये कि जीत की अगर हम बात करें तो कितने वोटों से आप जीत रहे हैं, ऐसा अनुमान लगा सकते हैं? पिछले पंचवर्षीय में 36,000 वोट से हम लोग जीते थे। इस पंचवर्षीय में उससे अधिक मत से कांग्रेस को विजय हासिल होगा। तो ये थे नीलकंठ चंद्रशेखर प्रसाद, जिनका साफ तौर पर कहना है कि छत्तीसगढ़ के दूसरे चरण के चुनाव में प्रत्याशियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। रायपुर में न्यूज़ 18 की टीम भी लोगों के बीच पहुंची और उनसे उनकी राय जानी। होगा, लेकिन आपने इस शॉट को रिपीट होते स्क्रीन पर देखा होगा, लेकिन ना कभी चाय पुरानी होती है, ना कभी चाय पर चर्चा पुरानी होती है। न्यूज़ 18 का कारवां लगातार चुनाव स्पेशल शोज में आगे बढ़ रहा है। बहुत सारे वोटर्स हैं, कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा यंग वोटर्स से चर्चा की जाए, उनसे जाना जाए कि किस तरह का उनका रिएक्शन है, मुद्दे क्या है, प्राथमिकता क्या है, क्या उनका विजन है और इसके अलावा क्या वो सोचते हैं राजनेताओं को लेकर। कुछ युवा हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे। तो कोमल भाई, क्या करते हैं आप अभी? मेरा सैलून है। सैलून है, तो बढ़िया, ठीक ठाक अच्छी कमाई हो जाती है? ठीक ठाक, अच्छी नहीं, ठीक ठाक। आपको लग रहा है गुजारा हो जाता है? अच्छा, गुजारा हो जाता है। आपको लग रहा है कि इलेक्शन में और युवाओं पे फोकस होने चाहिए, मुद्दे चाहिए, युवाओं को मौका दिया जाना चाहिए। अभी तक से पुराने जो चलते आ रहे हैं उन्हीं को मौका दिया जा रहा है, युवाओं को मौका दिया जा ही नहीं रहा है। अच्छा, मुद्दों को लेकर आपको क्या लगता है कि क्या मुद्दे होने चाहिए? मुद्दे में युवाओं को रोजगार दिलाना चाहिए। बेरोजगारी भत्ता की वादा करते हैं, भत्ता देना ही क्यों? रोजगार दिलाओ ना, तो भत्ता देने की जरूरत पड़ेगा ही नहीं। आप भाई लोग बाइक पर सवार है, एकदम निकलने वाले हैं और बढ़िया पूरे उनका सवारी का गेटअप बना हुआ है। क्या नाम है आपका? अक्की साहू। अक्की साहू। साहू साहब, नेता और चुनावी माहौल चल रहा है, थोड़ा मुद्दों के बारे में बताएं, क्या मुद्दे आपको लगता है होने चाहिए? अभी के डेट में तो जैसे ये वैकेंसी वगैरह बंद कर दी है, इससे बेरोजगार में काफ़ी